Dear students, on this slide we can see the topics that will be covered today: frequency reuse, call setup in cellular networks. First of all हम frequency reuse देखेंगे. Previous lectures में जैसा कि आपको बताया गया था कि सेल क्या होता है और different cells मिलके एक क्लस्टर बनाते हैं और different clusters मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे सेलुलर सिस्टम कहते हैं. एक क्लस्टर के अंदर नॉर्मली 7 सेल्स मौजूद होते हैं. हर सेल को एक खास चैनल्स का ग्रुप असाइन किया जाता है और वो चैनल्स खास फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं. यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं एक डायग्राम है जिसमें 3 क्लस्टर्स मौजूद हैं जिनके डिफरेंट कलर्स हैं. क्लस्टर जो राइट हैंड साइड पे है उसमें 7 सेल्स हैं. इस तरह बाकी 2 क्लस्टर्स में भी 7-7 सेल्स हैं. आप देख सकते हैं क्लस्टर के अंदर मौजूद सेल्स को नाम दिए गए हैं. डियर स्टूडेंट्स, बी सेल को हम देखते हैं. अगर इसमें जो इस्तेमाल की जाने वाली फ्रीक्वेंसीज इसके नेबर सेल यानी ए में, जी में या सी में इस्तेमाल किया जाए तो इंटरफेरेंस के चांसेस हैं. फ्रीक्वेंसीज आपस में इंटरफेयर करेंगी और इस तरह से कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगी. लिहाजा बी में जो फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल की गई हैं चैनल्स के लिए उनको एक खास डिस्टेंस पे दूसरे क्लस्टर में जो बी सेल है वहां पे इस्तेमाल की जाएगी ताकि इंटरफेरेंस से बचा जाए और फ्रीक्वेंसी को दोबारा से रीयूज भी किया जा सके. इसी तरह बाकी तमाम सेल्स में जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एक खास डिस्टेंस पे रखे दूसरे क्लस्टर में सेल में इस्तेमाल की जाएंगी. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. लेट टी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल्स. टी टोटल नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल्स हैं. के सेल्स साइज ऑफ द क्लस्टर है जो कि टिपिकली 4, 7, 12 या 21 होते हैं एक क्लस्टर में. नंबर ऑफ चैनल्स पर सेल हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फार्मूला होगा n इज इक्वल टू टी बाई के. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम लोग पूरे सिस्टम की कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्लस्टर 3 टाइम्स उसको रेप्लिकेट किया गया है यानी प्रीवियस स्लाइड्स में आपने देखा 3 क्लस्टर्स हैं. तो यहां से हम टोटल कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं. सिस्टम कैपेसिटी इज इक्वल टू m इंटू टी. m नंबर ऑफ क्लस्टर्स है और t टोटल नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल्स है. नेक्स्ट स्लाइड पे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी रीयूज की जो डायग्राम है उसको एलैबोरेट किया गया है. आप देख सकते हैं 3 क्लस्टर्स हैं और इन क्लस्टर्स में 7 सेल्स हैं. हर क्लस्टर में 7 सेल्स हैं और सब सेल्स को नाम भी दिए गए हैं और डिफरेंट कलर दिए गए हैं. ये नाम और डिफरेंट कलर्स शो करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी चैनल्स के लिए एक सेल में इस्तेमाल की जाएगी वो उसी तरह के सेल में जो दूसरे क्लस्टर में मौजूद है उसमें इस्तेमाल की जाएगी. इस तरह से हम ए में इस्तेमाल की गई फ्रीक्वेंसी को दूसरे क्लस्टर के ए सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं. सेलुलर डिजाइन रीयूज पैटर्न आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि सेल क्लस्टर साइज k इज इक्वल टू 7, फ्रीक्वेंसी रीयूज 1/7 यानी सिर्फ एक सेल में फ्रीक्वेंसी क्लस्टर साइज k इज इक्वल टू 7, फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर 1/7 होगा. एज्यूम करते हैं टोटल जो नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल्स हैं वो 490 हैं. तो इससे क्लस्टर के अंदर सेल्स में पर सेल कितने चैनल्स हैं ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसी फार्मूले से. n इज इक्वल टू टी बाई के विच इज इक्वल टू 70 चैनल्स पर सेल यानी हर सेल में 70 चैनल्स होंगे. अब आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ चैनल्स 490 हैं और क्लस्टर साइज 7 सेल्स पे मुश्तमिल है और हर सेल में 70 चैनल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं. राइट हैंड साइड पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 3 क्लस्टर्स हैं तो इसलिए
m जो है वो 3 के इक्वल होगा, और टोटल सिस्टम की कैपेसिटी के लिए 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ चैनल से, जो कि 490 है, 1470 टोटल चैनल्स। स्लाइड में को चैनल सेल्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। को चैनल सेल से मुराद है कि ऐसे सेल्स जिनमें फ्रीक्वेंसी दोबारा से इस्तेमाल की गई। लेट्स से जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सेल बी है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की गई है, खास फासले पे रखे गए दूसरे क्लस्टर में जो सेल बी है उसमें वो चैनल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, वो चैनल नेबरिंग सेल जो है उसको फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, जिसके तहत जिस सेल का को चैनल सेल, यानी ऐसा सेल जिसमें सेम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की गई हैं, फाइंड आउट करने के लिए उस सेल से आई सेल्स हम मूव करते हैं परपेंडिकुलरली, फिर 60 डिग्री का काउंटर क्लॉकवाइज टर्न लेते हैं, और जितने नंबर ऑफ सेल्स हमने उनको नाम दिया जे सेल्स, वो हम जैसे मिसाल के तौर पे एक क्लस्टर है जिसमें 12 सेल्स हैं, k इज इक्वल टू 12, तो उसमें i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 2 होगा। हम सबसे नीचे देख सकते हैं स्लाइड में एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया गया है, इसमें रिलेशनशिप बताया गया है क्लस्टर में को चैनल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है d और रेडियस ऑफ द सेल। इस स्लाइड पे 12 सेल्स का क्लस्टर है, उसका रीयूज पैटर्न देखते हैं। में आई सेल्स 2 होंगे, जो जे सेल्स भी 2 होंगे। राइट हैंड साइड पे आप फिगर में देख सकते हैं कि 2 सेल्स 1 नंबर दिया गया है 2 सेल्स को, और एक रेड एरो के थ्रू शो किए गए हैं। ये जो एरो की टेल है वो एक सेल से स्टार्ट हो रही है, मूव करना है, यहां से मूव किए 2 सेल्स, और यहां से फिर 2 सेल्स मजीद मूव किए। ये जो 2 सेल्स हैं ये को चैनल सेल्स हैं, यानी इनमें फ्रीक्वेंसी रीयूज की गई है। जो फर्स्ट सेल में फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की गई है चैनल्स के लिए, वही एरो का जो हेड है उस सेल में भी वही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की गई है। इसी तरह ये 19 सेल्स रीयूज पैटर्न है, इसमें i इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 2 होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेलुलर नेटवर्क में कॉल सेटअप का प्रोसीजर देखते हैं। स्टूडेंट्स, जब हैंडसेट फोन को पावर ऑन किया जाता है तो उसको कोई भी फ्रीक्वेंसी स्लॉट अलॉट नहीं किया जाता। तो सबसे पहले ये हैंडसेट कंट्रोल चैनल्स को फाइंड आउट करता है, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल इसको मिलेगा बीटीएस से, ये अपने आप को उस कंट्रोल चैनल के साथ अलाइन कर लेगा। फिर इन कंट्रोल चैनल्स के जरिए एक कंट्रोल मैसेज बीटीएस को ये हैंडसेट सेंड करता है, और वो बताता है कि मैं इस सेल में मौजूद हूं, यानी कोई भी वो कॉल रिसीव कर सकता है और कॉल भी कर सकता है। इसके बाद जब एक दफा वो अपनी प्रेजेंस का बीटीएस को बताता है, तो बीटीएस एक्नॉलेजमेंट मैसेज उसको सेंड करता है कि यस, ये सेल में मौजूद है। इस तरह से ये सेल फोन या ये हैंडसेट बीटीएस के साथ रजिस्टर हो जाता है, और इस तरह से बीटीएस उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तायुन कर सकता है। इसके बाद जब एक दफा फोन बीटीएस के साथ रजिस्टर हो जाता है, तो बीटीएस इस फोन को एक चैनल असाइन करता है जिस पे वो कॉल्स रिसीव भी कर सकता है और कॉल्स आउटगोइंग कॉल्स भी सेंड कर सकता है। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि जब एक दफा हैंडसेट बीटीएस के साथ रजिस्टर हो और कंट्रोल चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन बीटीएस तक भिजवाई जा चुकी है, तो उसके बाद कैसे कॉल की जाती है। सबसे पहले सब्सक्राइबर रिसीवर का नंबर डायल करेगा और ये रिक्वेस्ट बीटीएस को जाएगी।
BTS BSC को सब्सक्राइबर की आईडी, लोकेशन और नंबर फॉरवर्ड करेगा, और इसके साथ साथ BTS BSC को जो रिसीवर का नंबर है जो सब्सक्राइबर ने डायल किया है वो भी सेंड करेगा। इस इंफॉर्मेशन को BSC MSC को फॉरवर्ड कर देती है। इस इंफॉर्मेशन को रिसीवर की MSC तक फॉरवर्ड करेगी, फिर रिसीवर MSC रिसीवर्स BSC तक ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, और जिस सेल में रिसीवर मौजूद है उस सेल के BTS को BSC कॉल फॉरवर्ड कर देगा। इस तरह से रिसीवर के दरमियान में और सेंडर के दरमियान में कॉल इस्टेब्लिश हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे रिसीवर कैसे कॉल रिसीव करेगा। जब रिसीवर के फोन पे कोई भी कॉल इस्टेब्लिश नहीं होती तो रिसीवर जो है वो आइडल स्टेट में होता है, लेकिन BTS के साथ उसका कंट्रोल चैनल के थ्रू राब्ता होता है। अगर रिसीवर के लिए कोई इनकमिंग कॉल आती है तो BSC जो रिसीवर जहां पे जिस सेल में मौजूद है उसके BTS को एक मैसेज सेंड करता है, उसके BTS को एक मैसेज सेंड करता है। फोन इस मैसेज को जो कि BSC से BTS को आया और BTS ने रिसीवर को सेंड किया, रिसीवर का फोन मॉनिटर करता है इस मैसेज को और उसको अपने नंबर के साथ मैच करता है। अगर तो ये मैच हो जाता है तो भेजता है, तो वो BTS को एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि यस यू कैन सेंड दिस कॉल टू मी। एक दफा जब ऑथेंटिकेशन हो जाती है तो उसके बाद कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है, कॉलर और रिसीवर दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेक्चर में हमने 2 टॉपिक पढ़े, फ्रीक्वेंसी रीयूज एंड कॉल सेटअप इन सेलुलर नेटवर्क्स। होपफुली आपको समझ आए होंगे। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप MDB पे हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं।